हे एवरीबॉडी, दिस साइट आर्डिक्स बाय नाइट ट्रेडर्स और मैं हूँ कमल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफ़ी मस्त चल रहा है। इस वीडियो के दौरान आप लोगों को मैं फिर से मेरा की पॉइंट आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। मैं एक मास्टर ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर किस की पॉइंट में उसका एंट्री पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बिगिनर जहाँ ट्रेड पास कर तो वहां पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करते, उसका की पॉइंट अलग होता है। बिगिनर, सर्वाइवल ट्रेडर, एक्सपीरियंस बिगिनर, सारे ट्रेडर ट्रैप होने के बाद जाके एक मास्टर ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर एंट्री पॉइंट बनाते हैं। तो इस वीडियो के दौरान मैं बहुत सारे ट्रेड करने वाला हूं आज, और वो भी कैंडलस्टिक का बिहेवियर और आर्मेसनर का साइकोलॉजी और इम्पल्सिव का जो साइकोलॉजी है, इम्पल्सिव का साइकोलॉजी को साथ में लेके अपने सेटअप के साथ आज मास्टर की पॉइंट पकड़ के आज हम ट्रेड करने वाला हूं। तो सेशन बहुत ही तगड़ा एंड एक्साइटेड सेशन होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे ये जो एसेट चला यूएसडी पीएचपी एक अपवर्ड रैली में रन कर रहा है, राइट। और इसका एसएनआर देखो, मार्केट में यहाँ पे एक एसएनआर को टॉप बना के मार्केट ने यहाँ से बायर मोमेंटम, एक एमएमसी बायर मोमेंटम रैली बना के मार्केट अपवर्ड साइड में गया, राइट। ओके, अभी जो करेंट कैंडल बन रहा है काफी तगड़ा कैंडल, और देखो कहाँ दो एसएनआर को, पहले एसएनआर को तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, दूसरे एसएनआर तक मार्केट आ रहा है। ओके, अगर इस एसएनआर को मार्केट ने टास्क करेंगे ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड जाने वाला है अगर टास्क करेंगे। ठीक है, अगर टास्क करेंगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस बिगिनर यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड पास करेंगे। क्यों? उसका साइकोलॉजी क्या है, इतना बड़ा सेलर बनाया तो उसके बाद तो हमने काफी बार देखता हो क्या बायर बनाने के लिए, राइट। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि एसएनआर को अभी तक मार्केट ने टास्क नहीं किया। और हमारे प्रीमियम लर्निंग सेशन का जितना भी हमारे स्टूडेंट है और जितने सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं हर दिन, वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले कैंडल एमएमसी उसको पता है। ठीक है, तो और एक कैंडल हमें वेट करेंगे। अगर इस कैंडल ने एसएनआर लेवल के ऊपर क्लोजिंग रखेंगे और नीचे से रिजेक्शन मिलेगा, तब जाके यहाँ पे कौन एंटर होगा? एक बिगिनर वाला ट्रेडर ट्रेड करने वाला है इस जोन पे, और उसका उल्टा साइकोलॉजी लगा कि हम यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे। अगर इस कैंडलस्टिक का बॉडी, पिछले कैंडलस्टिक का बॉडी और उसका पहले जो कैंडल है, इसका करंट रैली का 2-4 कैंडल अगर मुझे इंडिकेट करे, सेटअप दे भाई सेल साइड के लिए ट्रेड करो या फिर बाई साइड के लिए, साइकोलॉजी को साथ में लेके। ओके, अगर लेवल के ऊपर क्लोजिंग रखेंगे रिजेक्शनल तो मैं सेल साइड के लिए ट्रेड जाने वाला हूं। ओके, यहाँ पे ओके, परफेक्ट। सो लेट्स गो, मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड चले जाता हूं और मैं सेल साइड के लिए ट्रेड ले भी चुका हूं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैं क्या देख के ट्रेड लिया, आसान है। ओके, जो जिस कैंडल ने ट्रेड पास किया वो मार्केट का एक मेजर एसएनआर लेवल पे है, राइट। और ऊपर से लोगों का साइकोलॉजी क्या है, इतना बड़ा कैंडल बनाया तो वहां पे क्या बाई साइड के लिए ट्रेड गया, तो उसको जब भी मार्केट में क्या ट्रैप दिया वो एमटीसी बिल्कुल लेने वाला है, राइट। और इसके और जो कैंडल बनाया है हमारा कैंडल, नीचे से रिजेक्शन एक सपोर्ट लेवल पे, तो काफी सारे बिगिनर यहां पे ट्रेड करने वाला है, राइट। लेकिन इस जोन पे एक सर्वाइवल वाला ट्रेडर, एक एक्सपीरियंस बिगिनर कभी भी ट्रेड बिल्कुल नहीं जाने वाला है। और ये जो रैली है ना, फेक रैली है, फेक रैली बनाने वाला है मार्केट में, क्योंकि पिछले जो रैली बायर मोमेंटम रैली था वो काफी वो एमएमसी रैली है, फेक रैली है। मार्केट ऊपर से फेक तरीके से मार्केट को लेके गया, वो चीज में पकड़ के यहाँ पे क्या सेल साइड के लिए ट्रेड पास के साइकोलॉजी को साथ लेके कैंडलस्टिक का बिहेवियर और लास्ट तीनों कैंडल का सेटअप मुझे यही इंडिकेट करा सेल साइड के लिए कैंडल लेना है, और काफी एक श्योर शॉट बना, यानी कि एक तगड़ा तरीके से कैंडल को क्या सेफ्टी मार्जिन के साथ हमें प्रॉफिट दे चुका है। ऑल राइट, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट कैंडल में हमें क्या सेल साइड के लिए जाना है? बिल्कुल नहीं, नीचे एसएनआर है, अभी गैप है। तो बहुत सारे लोग जब भी उस एसएनआर को तोड़ा, सपोर्ट पुल बैक जोन को मार्केट ने तोड़ा, तो काफी सारे लोगों को क्या लगेंगे, भाई मार्केट यहाँ पे अभी नीचे वाला सपोर्ट तक मार्केट जाएंगे, तब तक रुकना है। लेकिन उससे पहले मार्केट अभी एक एसएनआर को मैंने लगाया, इस एसएनआर को काफी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, कितने कैंडल यहां से रिजेक्शन लिया सोच भी नहीं सकते हो। तो इस एसएनआर काफी खतरा है, इस एसएनआर को मार्केट रेस्पेक्ट भी कर सकता है, सीधा मार्केट को तोड़ भी सकता है, दैट्स इट। सो यहां पे मुझे वेट करना है, सीधी बात है, ठीक है। यहां पे मुझे ट्रेड नहीं करना है। सो इस कैंडल का बिहेवियर मुझे देखना है, उसके हिसाब से सेल साइड का ट्रेड बनते या फिर बाई साइड के ट्रेड बनते। अगर जो कैंडल बन रहा है और उसके पहले वाला कैंडल दोनों मुझे इंडिकेट करे और जिस जोन पे चल रहा है सपोर्ट जोन पे, ठीक है, और करंट रैली का साइकोलॉजी पूरा सारी चीज अगर मुझे कंफर्मेशन दे तो मैं यहाँ पे ट्रेड जाने वाला हूं। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं जाने वाला हूं क्योंकि अभी जो बायर कैंडल बनाया मेरी भाई, 2 टाइप्स का कैंडल बन सकता है। एक तो लास्ट वाला जो बायर बना, बायर को कवर अप करके एक सेलर बनाएगा, या फिर नीचे से रिजेक्शन का एक बायर बनाएंगे, नीचे से रिजेक्शन करके एक बायर बना सकता है। ओके, लेट्स गो। सो ये 2 टाइप्स का कैंडल मेरे एक्सपेक्टेशन है
बाकी यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनाते देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आते ही ट्रेड नहीं लगाया, इस चार्ट को मैं पहले से एनालिसिस करके रखे, ठीक है। एक ट्रेड फाइंड करने के लिए बहुत समय लगता है। अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इससे पहले मैं एक शिफ्ट में बैठा था भाई, 1 घंटा तक मैंने बैठा, चार्ट अच्छा नहीं है तो मैंने शांत होकर बैठा। ऐसे नहीं है भाई ये मैगी नहीं 5 मिनट में बन जाएंगे। मैं 1 घंटा तक बैठा, 1 घंटा तक मुझे क्या ट्रेड नहीं मिला, मैं शांत होकर बैठा, इधर उधर आ रहे के एसिड्स देखते रहा, कोई भी एसिड्स स्टेबल ही नहीं है तो मैं क्यों ट्रेड करूं, सीधा बात है। लेकिन यहां पे आते ही मैं इस एसिड्स को देखा और मेरा साइकोलॉजी एडिशनल लिया, सपोर्ट लिया, तो मेरा ट्रेड चला गया। देखो यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बना, 2 टाइप्स का कैंडल नहीं बनाया, अलग तरीके से कैंडल बना गया। तो समटाइम्स यहाँ पे का साइड स्टेशन जनरेट करने वाला है, या फिर करंट कैंडल ने फिर से काफी पावरफुल सेलर आके नीचे वाला बॉटम को तोड़ने वाला है। तोड़ तो दिया लेकिन रिजेक्शन मिल रहा है, तोड़ के यहाँ पे सेलर बनाना पड़ेगा, तोड़ के यहाँ पे सेलर बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट के एक्टिव। ओके वेरी गुड, काफी तगड़ा मोमेंटम दिया सेल साइड के लिए, लेकिन स्टेबल करना है, सस्टेन करना है सेलर को। नीचे से काफी रिजेक्शन में मिल रहा है, मिलने दो। अगर नीचे से रिजेक्शन नहीं मिलेगा और काफी तगड़ा पावरफुल सेलर बनाएगा तो सारे लोगों का बात एक बार सोच लो, मार्केट में एक सपोर्ट जोन पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आएंगे, पावरफुल सेलर बनेंगे, तो किसी भी ट्रेडर यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं पंच कर पाएंगे। वो तभी ट्रेड पंच कर पाएंगे जब सेल साइड के लिए ब्रेकडाउन देंगे, तब सेल साइड के लिए जाएंगे, राइट। और नीचे से रिजेक्शन मिलेगा तो बाई साइड के लिए ट्रेड चले जाएंगे। ओके रिजेक्शन मिला तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड के लिए ट्रेड चला गया। एक सपोर्ट जोन है, मार्केट करंट रैली ने काफी नीचे लेके आया मार्केट को बिग सेलर के दौरान, और एक बार आया, उसके बाद 2 सेलर वो ट्रैप पकड़ के यहाँ पे ट्रेड करने वाला उसका सोच क्या है। और आम एसएनआर पे जब भी करंट कैंडल ने रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे बाई ट्रेड लगा दिया, और हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड लिया, क्योंकि पिछले जो 2 कैंडल था ना, जिस कैंडल हमने ट्रेड पंच के पिछले 2 कैंडल 2 सेलर का बिहेवियर मुझे यही इंडिकेट कर रहा है मार्केट में और एक कैंडल आने वाला है, और मार्केट को सेल साइड के लिए डायरेक्शन देना है, मार्केट में जाना है, मार्केट को जाना है। ओके दैट्स इट। सो मैंने यहां पे ट्रेड लगा, साइकोलॉजी, एसएनआर का साइकोलॉजी, 2 कैंडल का सेटअप, लोगों का साइकोलॉजी, लोग यहां पे ट्राफ होने वाला है, क्योंकि 2 सेलर देखो फिर से यहां पे ट्रेड करने वाला है क्या, बाय साइड के लिए। लेकिन देखो नीचे से काफी रिजेक्शन मिला, लास्ट 11 सेकंड में क्या कैंडल कहां चले गए, ओके कहां तक चला गया, 7, ओके 2 5 4 3 एंड देन 1, वेरी गुड लवली। इसी तरह से रिजेक्शन वाला ईरोड कैंडल नहीं चाहिए था मुझे, यहाँ पे एक पावरफुल सेलर बनाना चाहिए था। अभी किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे, एक बिगिनर का ट्रेड यहाँ पे मिलेगा बैक टू बैक। अगर वो 3 ट्रेड यहाँ पे लॉस कर चुका है, बायर देख के सीधा बाई साइड के लिए ट्रेड पास किया था, हैमर देख के फिर से एमटीजी लिया था, 2 सेलर देख के एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर यहाँ पे शामिल हो, भाई ये 2 कैंडल ट्राफ है, चलो लेट्स गो ट्रेड करते हैं। सपोर्ट से रिजेक्शन लिया, वो भी ट्राफ हो गया। अभी अगले कैंडल जब हमारा अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मार्ट ट्रेडर एंट्री करने वाला है, लेकिन नीचे वाला एसएनआर अगर नहीं रहता तो यहाँ पे सीधा वो बाई साइड के लिए ट्रेड चला जाता। लेकिन मुश्किल से तब भी यहाँ पे क्या एक छोटा बॉडी वाला हैमर बना सकता है बाई साइड के लिए, ईरोड कैंडल बना सकता है, या फिर काफी तगड़ा सेलर बना सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रिजेक्शनल सेलर बनना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रिजेक्शनल सेलर बनना है। ओके रिजेक्शनल सेलर नहीं बनाने वाला है, ओके पावर जनरेट कर दिया, डोंट वरी, और रेक्टेंगल को भी फुलफिल कर दिया। सो आने वाला कैंडल देखो, चारों कैंडल का मूव क्या है सेल साइड के लिए, नीचे एसएनआर कहाँ है, मार्केट अभी भी एक एसएनआर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो काफी सारे लोग क्या है ना, उसका साइकोलॉजी इस तरीके से काम करता है, भाई बैक टू बैक 4 सेलर आए एक बायर के बाद, कितनी ड्रॉप दिया तो सपोर्ट पे आया, करंट कैंडल फिर से रिजेक्शन है, लेट्स गो बाई साइड के लिए ट्रेड पास करते हैं, राइट। लेकिन मार्केट को यहां पे मैक्स प्रोबेबिलिटी फिर से यहां पे सेलर आना चाहिए मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लेवल लगा है देखो, वहां पे एक कैंडल ने गैप अप ओपन दिया था, सॉरी गैप डाउन ओपन दिया था, इसको मार्केट को ना अभी फुलफिल करना है, इसको मार्केट को फुलफिल करना है। और लास्ट जो करंट कैंडल जो चल रहा है उसका पीछे जो 4 कैंडल बना ना, वो एमएमसी का ऐसे कंटिन्यूशन रैली दिया, मार्केट को सीधा कंटिन्यू मूड देना पड़ेगा। वही साइकोलॉजी कैंडलस्टिक का बिहेवियर मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या अभी रुका, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे रिजेक्शन करके बायर भी बना सकता है, सेलर भी बना सकता है। मैक्स प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से सेलर बनना था। ओके अभी इतना रिजेक्शन लेके मार्केट में क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए और हैमर के आसपास में आके, तो कहीं ना कहीं फीड्स आम बिगिनर यहाँ पे वो एंट्री करने वाला है, तो जिसके लिए हमें क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, वेट करना। लेकिन मेरे ख्याल में ना यहाँ पे 2 टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं, एक अपर
रेक्टेंगल को फुलफिल करे या फिर लोअर रेक्टेंगल को फुलफिल करे। लोअर रेक्टेंगल को फुलफिल करेगा तो नीचे जिस एसएनआर पे देखो मार्केट एक गैप डाउन ओपन देके मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया था, तो इस जोन को मार्केट को कवर ऑफ करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट के काफी पावर आ चुका है, तगड़ा पावर आ चुका है। तो यहाँ पे एक बायर मार्केट में इंटेंशन करेगा बायर बनाने के लिए, और वही कर रहा है। इसीलिए दो टाइप्स का कैंडल हमने यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट करके रखा है आप लोगों के लिए। दैट्स इट, ओके। लास्ट 5 सेकंड चल रहा है, 4 3 2, रेक्टेंगल को फुलफिल करो, वेरी गुड, लवली, ओके, वंडरफुल। सो देखो रेक्टेंगल को फुलफिल कर दिया। देखो ये कैंडल हम कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे, पिछले कैंडल का बॉडी देख रहा हूँ, रैली देख रहा हूँ, करंट कैंडल किस जोन पे है साइकोलॉजी को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और इस टाइप्स का पिछले 2-3 कैंडल को देख के 2-3 कैंडल के बाद अभी किस टाइप्स का कैंडल आ सकता है, ये क्या है हम एनसीपी कॉन्सेप्ट के दौरान पकड़ पा रहा हूँ, राइट, ओके। और इसके साथ साथ मैं सीआरटी कॉन्सेप्ट को लेता हूँ, सीआरटी का जो 4 पिलर है, 4 पिलर है, उसको भी मैं साथ में लेके तब जाके मैं क्या है कैंडल प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, ठीक है, ओके। आने वाला कैंडल 2 टाइप्स का कैंडल बन सकता है, नीचे से रिजेक्शन करके एक हैमर, और नहीं तो नीचे से और प्रीवियस बायर कैंडल को कवर अप कर देने वाला सेलर आ सकते हैं, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे 2 टाइप्स का कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ऑन साइड डायरेक्शन मिलना है, तब जाके मैं क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड पंच करूंगा, ओके। सो अभी देखो नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स का कैंडल बना था, फुलफिल सेलर नहीं, लेकिन फुलफिल सेलर नहीं बना, तो क्या और एक कैंडल के दौरान फुलफिल सेलर बनाएगा, और एक कैंडल के दौरान फुलफिल सेलर बनाएगा, तो नीचे वाला एसएनआर को कवर करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो नीचे से रिजेक्शन करके एक छोटा मोटा ईरोड कैंडल या फिर बायर कैंडल पीओपी जनरेट कर सकता है, यहाँ पे पीओपी जनरेट कर सकता है वही जोन है, लेकिन मैक्स प्रोबेबिलिटी सेल साइड का कैंडल बनाना, मैक्स प्रोबेबिलिटी सेल साइड का कैंडल बनाना, और सेल साइड के लिए मार्केट मूव भी कर रहा है, सस्टेन करना है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लेवल पे लेके आओ, तब जाके मुझे एक ट्रेड मिलने वाला है। अगर करोगे तो मैं ट्रेड जाने वाला हूं, अगर नहीं करोगे तो ट्रेड नहीं जाऊंगा, मेरे पास बहुत समय है, वेट करके पेशेंस के साथ ट्रेड करूंगा। ऐसे नहीं 10 मिनट में मुझे प्रॉफिट करके निकालना, कहाँ जाना है, मेरा तो ऐसे कोई गर्लफ्रेंड है नहीं भाई जिसके साथ मैं मीट करने के लिए जाऊं। सो डोंट वरी, मजाक कर रहा हूं भाई, मजा की बात यही है, पेशेंस के साथ ट्रेड करो, जल्दबाजी मत किया करो, समय लेके ट्रेड करो, वेट करो कब अपने सेटअप बनते, कब आपके साइकोलॉजी सारे कंफर्मेशन साथ देते, तब जाके ट्रेड करो, ओके, दैट्स व्हाई, ओके। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट आया नीचे के तक आया था, लेकिन मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन करके सारे लोगों को इस एसएनआर पे फिर से लौटना चाहता है, इस हैमर दिखा के सारे लोगों को बाई साइड का इंटेंशन दिखा रहा है, ताकि मार्केट बाई साइड पे जाए, लेकिन मार्केट का इंटेंशन ऑल ओवर अभी भी सेल साइड का है, ठीक है। लेकिन 2 कैंडल इनसाइड सेशन के अंदर सपोर्ट जोन से रिजेक्शन मिला, तो मैं यहाँ पे दैट्स व्हाई मैं ट्रेड नहीं गया। कभी कभी यहाँ से रिजेक्शन करके छोटा मोटा हैमर भी बना देते हैं, लेट्स सी, ओके। देखो कितना पंप मिला यहाँ से, यही मेरा एक्सपेक्टेशन। मार्केट देखते देखते ना हर एक पिछले 2 कैंडल का बिहेवियर देख के मैं समझ गया अभी वाला कैंडल क्या एक्टिविटी कर सकता है मेरे भाई। सो देखो यही होता है मार्केट में, जितना देखते रहोगे ना कैंडल रैली सपोर्ट जोन पे मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है, पिछले 2 कैंडल के हिसाब से अभी करंट कैंडल क्या आ सकता है, जितना देखते रहोगे उतना एबिलिटी आ जाएगा, उतना मार्केट में क्या है एक एक करके ड्राइंग सब जाएगा दिमाग में, टैटू बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो मार्केट इतना अपवर्ड रैली में था, फेक मोमेंटम को मार्केट ने, फेक मोमेंटम का सपोर्ट को मार्केट तोड़ने वाला रेक्टेंगल को काफी तगड़ा तरीके से फुलफिल किया। अभी देखो मार्केट में उसी लेवल पे जाके मार्केट ने क्या ओपनिंग दिया, अभी करंट कैंडल जो बायर अभी दिखा रहा है ना, सीधा यहाँ पे बायर बनना चाहिए, सीधा कोई यहाँ पे तोड़ जोड़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड इसीलिए नहीं जाऊंगा, पिछले कैंडल को एक बार देखो भाई, कोई आम कैंडल नहीं, एमएमसी कैंडल, तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे सकते हैं बाई साइड के लिए या फिर सेल साइड के लिए, 2 साइड का डायरेक्शन है। अगर पिछले कैंडल कोई एमएमसी कैंडल नहीं बनता, एक आम कैंडल नीचे कोई वीक नहीं रहता, तो मैं सीधा यहाँ पे बिना सोच के भाई मैं बाई साइड के लिए ट्रेड चले जाते, क्योंकि ये मेरा ऐसे एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। लेकिन पिछले कैंडल मुझे साथ नहीं दिया, और जो सपोर्ट जोन चल रहा है ना उसके हिसाब से साइकोलॉजी मुझे यहाँ पे 22 सेट के ट्रेड दे रहे थे, मेरा सेटअप भी दे रहे थे। लेकिन पिछले कैंडल एमएमसी के अंदर मैं काफी बार ट्रेड कर चुका हूँ, एमएमसी के अंदर मुझे ज्यादातर टाइम मेरा क्या लॉस देते हैं, बहुत कम समय मुझे प्रॉफिट देगा। इस तरह से मुझे 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट देगा 10 ट्रेड में से, बाकी 7 ट्रेड मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं 2-3 ट्रेड का प्रॉफिट के चक्कर में 7 ट्रेड में क्यों लॉस करूंगा, उससे बेहतर इस सेटअप में मुझे रोकना है, वेट करना है, यस। सो मैंने वेट किया, डोंट वरी, ये कैंडल प्रॉफिट देके गया, ग्रीन देके गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लास्ट जो बायर कैंडल बना है, मैक्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बायर का इंटेंशन करने वाला है कैंडलिस्टिक सेटअप के दौरान, लेकिन साइकोलॉजी सेल साइड का दे रहा है, साइकोलॉजी सेल साइड के दे रहा है। साइकोलॉजी के हिसाब से मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया जो पिछले बायर का लो प्राइस को तोड़ने वाला है, और
जो बायर बनाया लास्ट वाला बायर देखकर सारे लोगों का इंटेंशन रखेगा भाई मार्केट में बाई साइड के लिए, ठीक है। इसीलिए साइकोलॉजी को मैंने सेल साइड के लिए बोला। और लास्ट बायर और सेलर दो कैंडल का जो सेटअप, बॉटम सेटअप, वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं यहां पे एक बायर एक्सपेक्टेशनल, एक छोटा हैमर एक्सपेक्टेशनल, या फिर इरोड एक्सपेक्टेशनल, या फिर थोड़ा पावर जनरेट करने वाला एक्सपेक्टेशन। दैट्स इट। सो लेट्स सी करंट कैंडल क्या करते हैं। यहां पे साइकोलॉजी डाउन साइड, सेटअप बाय साइड, कहीं ना कहीं इरोड देके तो नहीं जाएगा। ओके, वेरी गुड, इरोड देके गया। क्योंकि देखो यहां पे दो टाइप्स का ट्रेडर, समझदार ट्रेडर यहां पे ट्रेड कर रहा है। बिगिनर को इरोड देके लॉस करा के गया, सर्वाइव वाला ट्रेडर को यहां पे ट्रेड मिला, वो भी प्रॉफिट लिया। स्मार्ट ट्रेडर यहां पे रुक गया था दो। सो दैट्स वाई यहां पे सर्वाइव वाला और एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर के साथ फाइट हुआ था। दोनों ट्रेडर दोनों डायरेक्शन में ट्रेड किया। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर वो कहीं ना कहीं सेल साइड के लिए ट्रेड किया, सर्वाइव वाला ट्रेडर कहीं ना कहीं बाई साइड के लिए ट्रेड किया। दैट्स वाई यहां पे इरोड कैंडल देके गया। अभी करंट कैंडल एक तगड़ा मोमेंटम कैंडल आने वाला है, पिछले सारे जोन को तोड़ के एक बायर कैंडल बनाने की एक्सपेक्टेशन काफी करने वाला है। और साइकोलॉजी सेल साइड के फीड से दे रहे थे हमें, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ट्रेड नहीं गया। सो अभी यहाँ पे हम फीड से क्या वेट करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे। उतना जल्दी है नहीं मेरे पास, मुझे ट्रेड ही करना है, ट्रेड करना है नहीं, मुझे कहाँ श्योर मिल रहा है। श्योर साइकोलॉजी सारे चीज मुझे कंफर्म दे रहा है। श्योर बोल के कुछ नहीं होता है, हाई प्रोबेबिलिटी। कहाँ मेरे हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप मिल रहा है, वही के साथ मैं जाने वाला। ओके, अब जिस टाइप्स का कैंडल बना दिया मेरी भाई, सच बात तो ये इस कैंडल मुझे दोनों टाइप्स का इंडिकेट करता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर मोमेंटम दिला सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी अभी भी सेल साइड का है, इसलिए मैं यहाँ पे भी रुक जाऊंगा। गैप आप ओपन दिया तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ भी कर सकता है। पिछले कैंडल का अपर वीक, लोअर वीक जिस टाइप्स का बनाया, और लास्ट 3 कैंडल, बायर कैंडल, इरोड कैंडल एंड अगेन बायर, तीनों कैंडल का सेटअप बाई साइड का इंडिकेट कर रहा है। बाई साइड जस्ट एक बार आंख बंद करके इमेजिन कर लो, तीनों कैंडल को देखो और इमेजिन कर लो यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बन सकता है, तो आपको दिखाई देगा इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में बायर कैंडल। लेकिन साइकोलॉजी सेल साइड के दे रहे, तो साइकोलॉजी और आपका कैंडलस्टिक का सेटअप, बिहेवियर दोनों एक साथ होना चाहिए, तब जाके ट्रेड करो, तब जाके देखोगे ट्रैप नहीं होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे देखो ट्रेड मिल रहे थे मुझे, एक एक करके यहाँ पे ट्रेड मिल रहे थे, लेकिन मेरा साइकोलॉजी साथ नहीं दिया, ट्रैप हो सकते थे। देखो एक ट्रेड में मेरा पैसा लॉस नहीं होता है, एक ट्रेड में मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है। अगर ये ट्रेड मेरा ट्रैप देके लॉस करेंगे तो मुझे पता था भाई यहाँ पे ट्रैप दे सकते, तो उस समय अगर मैं लॉस करूंगा ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करेंगे। भाई तू जानते थे, तेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तेरे अंदर वेटिंग स्ट्रैटेजी का एबिलिटी नहीं है, तो तू यहाँ पे ट्रेड क्यों किया, तो मुझे कॉन्फिडेंसली तोड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वेट किया ना, उससे बेहतर सेटिस्फाई मिला मुझे। दैट्स इट, मैं ट्रेड नहीं गया लेकिन मुझे सेटिस्फाई मिला। अभी करंट कैंडल क्या बन सकता है, लेट्स से मैंने बोला यहां से लास्ट 3 कैंडल का बॉटम जो बना है बायर मोमेंटम का इंटेंशन दिखा रहा है, राइट। ओके, लेकिन साइकोलॉजी अभी भी साथ दे रहा है सेल साइड के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रही एक ट्रेड सेफ्टी मार्जिन के साथ चले जाऊं या नहीं। नहीं नहीं, पिछले एक एसएनआर मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, तो इस एसएनआर के लिए मुझे थोड़ा वेट करना है। ओके, एक कैंडल मैक्स प्रोबेबिलिटी अभी तक मुझे लग रहा है सेल साइड कैंडल बनाने का, अभी तक मुझे लग रहा है। लास्ट 12 सेकंड चल रहा है। ओके, दैट्स वाई और एक सेलर कैंडल बनाएगा तो अगले ट्रेड में सोचने वाला हूं बाई साइड के लिए। अगर सेलर कैंडल बनाएगा और नीचे आना है, दैट्स ग्रेट, ओके, वेरी गुड। सो और थोड़ा अगर नीचे पंप करता तो मैं एक सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड ले लेता थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहां पे मैं एक ट्रेड लगा देता हूं। और या ओके, वेरी गुड। अभी वाला कैंडल क्या बन सकता है, ऐसे नहीं तुक्का वजह से मैंने कैंडल डाउन के साइड में ले चुका हूं। अभी वाला कैंडल अगर बनेगा ना रेक्टेंगल से, मैं आप लोगों को दिखा दे तो कहां तक बन सकता है। ओके, यहां पे पूरा पिछले कैंडल का कवर अप कर सकते हैं या फिर उसका इनसाइड कैंडल बना सकते हैं। मैक्स प्रोबेबिलिटी इनसाइड कैंडल, ठीक है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा बाई साइड पाम करके उस प्रीवियस रिजेक्शन कैंडल को कवर अप करें। लेकिन ट्रेड तो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, डोंट वरी, ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट ही देके जाएगा। एक ऐसे एक सेटअप में हमने ट्रेड पास किया, लेकिन काफी नीचे जा चुका है, डोंट वरी। 13 सेकंड रिजेक्शन मिल गया। ओके, ऐसे ही रिजेक्शन मिलना है, वेरी गुड। ओके, एंड ऑफ टाइम में आके प्रॉफिट देना है, एंड ऑफ टाइम में आके प्रॉफिट देना है, वेरी गुड। लास्ट 4 3 एंड देन 1, वेरी गुड। ओके, लवली ट्रेड, ये भी एक सुपर आइटम ट्रेड रहा। सो देखो कितने समय हमने वेट किया एक परफेक्ट ट्रेड प्रेस करने के लिए, साइकोलॉजी को साथ लिया, कैंडलस्टिक का सेटअप मुझे साथ दिया, तो दैट्स वाई मैं ट्रेड गया। पिछले रैली मुझे टारगेट फाइंड करके दिया, सो तब जाके हमने क्या यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया। ओके, देखो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है मेरी भाई, वेट करके अपने सेटअप, अपने साइकोलॉजी, अपने टारगेट, पिछले रैली का आम एसएनआर कहाँ है, जो वेट करो। देखो आम बॉटम में मैंने काफी वेट किया,
आर्म बॉटम, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी से हमने वेट किया, उसके बाद बायर आया, उसके बाद 3 सेलर आया, उसके बाद फिर बायर आया, ईरोर आया, उसके बाद फिर बायर आया। कितने कैंडल हमने वेट किया, क्योंकि ये वही जोन है जहां सारे ट्रेडर को तोड़ने वाला है। यहाँ पे अगर एबिलिटी दिखाओगे ना तो आपको एबिलिटी दिखा देगा, सच बात तो यही। तो बॉटम ब्रेकआउट टॉप इस जोन पे मैं अगर ट्रेड करता हूँ ना तो साइकोलॉजी, मैक्स प्रोबेबिलिटी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करता हूँ, सेटअप के अगेंस्ट में कभी कभी जाकर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो इस जोन को मैंने वेट किया क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाना है भाई वेट करके करके पेशेंस के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, एक की पॉइंट कहाँ कहाँ बनते हैं एक स्मार्ट ट्रेडर का। मेरे इंटेंशन ऑल ओवर यही है, मेरा इंटेंशन ऑल ओवर यही है। अगर मैं इस ट्रेड मैनेजमेंट के साथ ट्रेड जाता तो इसके बीच में मुझे बहुत सारे ट्रेड मिल जाता। ट्रेड मैनेजमेंट अगर 50-50 प्रोबेबिलिटी 60% प्रोबेबिलिटी ट्रेड एक्यूरेसी होगा तब जाके मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तब क्या है ना, ट्रेड मैनेजमेंट का सेटअप है। सेटअप मुझे डरा नहीं सकता है, सेटअप मुझे डरा नहीं सकता है, मेरा इमोशंस को तोड़ नहीं फाड़ नहीं सकता है। ऐसे एक सेटअप बनाया ट्रेड मैनेजमेंट का ताकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट करके निकलना है, सेटअप ऐसे ही है। तो यहाँ पे तो मैं ट्रेड मैनेजमेंट का सेटअप के दौरान ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वेट करके करके काफी समय रुक के आप लोगों के सामने क्या एक की पॉइंट मास्टर ट्रेडर का की पॉइंट आप लोगों को फाइंड करके दे रहा हूँ। भाई यहाँ पे तुझे ट्रेड मिलता है, दैट्स वाई तुझे ट्रेड करना है। ओके सो बात बोलते बोलते देखो तीनों कैंडल क्या बना रहा है। तीनों कैंडल का इंटेंशन अभी फिर से बाई साइड के मूवमेंट दिखा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल साइड का ओके अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के शूटिंग स्टार के ऊपर क्लोजिंग नहीं लगा पाए तो कहीं ना कहीं इस कैंडल फिर से बायर बनने वाला है। इस कैंडल फिर से बायर बनने का चांसेस काफी दिखाएगा। अगर सेलर आएगा तो तगड़ा सेलर आएगा, पिछले तीनों रिजेक्शनल बायर को कवर अप करने वाला सेलर आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे सीधा मेरे हिसाब से यहाँ पे बायर कैंडल बनना है। अगर बिगिनर और सर्वाइवल ट्रेडर दोनों यहाँ पे एंटर हुआ तो तब जाके यहाँ पे ईरोड बनाएगा या फिर स्मॉल रेड बनाने वाला है। बाकी यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनाते हैं देखते हैं। जितना बोलना था मैंने बोल दिया। सोशल मीडिया पे हिलाने वाला एक ही चैनल है जहां शो अप नहीं दिखाता, जहां सच्ची में आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाते हैं और अपने ट्रेड स्टाइल दिखाते हैं, अपने ट्रेड की लेवल आप लोगों को दिखाता है। ये कोई तुक्काबाजी नहीं है जो भाई मैं इस साइड के ट्रेड गया मुझे सिनार मिला था, ये मिला वो मिला। रेक्टेंगल के साथ आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि एक स्किल है भाई इसके पास, राइट। तो आप लोग कहोगे भाई आप लोग इतना स्किलफुल हो तो आप लोग क्यों वीडियो बना रहे हो। तो भाई तू लोगों को क्या है अच्छा चीज अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। किसी ने तुझे मदद करे ये चीज तू लोगों को भाई क्या शूट नहीं कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, बात यही है। सोशल मीडिया पे एक भी ट्रेडर नहीं है जो सही तरीके से एक्सप्लेन करके दे, ठीक है। सो डोंट वरी, आरडीएक्स भाई है ना, सारे लोगों को जितने लोग आरडीएक्स भाई को ट्रस्ट करके आएंगे वर्कशॉप करने के लिए, प्रीमियम लर्निंग सेशन लेने के लिए या फिर हमारे वीडियो देख के, तो डेफिनेटली उसको नॉलेज बूस्ट होने वाला है। किसी ने उसको पकड़ नहीं सकता है, दैट्स इट। ओके अब ये लोग करंट कैंडल क्या बना सकता है। अभी यहाँ पे समटाइम्स काफी समय ट्रेड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में मार्केट चल रहा है एमएमसी के अंदर मार्केट काफी रिजेक्शन साइड डिसीजन जनरेट करने वाला है। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा यहाँ पे मैं अभी जब तक मेरा एंट्री नहीं चले तब तक मैं यहाँ पे क्या शांत होकर बैठता हूँ, कब मुझे एंट्री मिलने वाला है, ठीक है। ये जो एसिड्स है इस एसिड्स को अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो इस एसिड्स में मुझे एक ट्रेड मिलने वाला है शायद, अगर इस कैंडल छोटा मोटा एक बायर बनाए तो। ओके सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ, रुको। ओके चलो मैं एक सेल साइड के लिए ट्रेड ले लेता हूँ और ये ट्रेड काफी एक पावरफुल सेलर के साथ आना है, नीचे वाला एसएनआर को रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो ट्रेड ली इसका लॉजिक क्या है चलो एक्सप्लेन करता हूँ। साइकोलॉजी क्या था, सेटअप क्या था, रैली क्या इंडिकेट कर रहा है और मूव इंपल्सिव मूव सारे लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। पहले चीज तो आप लोग अगर एक चीज देखोगे तो जिस कैंडल में हमने ट्रेड पास किया उसके पहले वाला कैंडल क्या है, एक बायर है, राइट। उसके पहले क्या है, सेलर कैंडल है, और उस सेलर कैंडल के पीछे अगर देखोगे ना एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनाया था जहां दो बार मार्केट में पावरफुल बायर आया था। उसके बाद जब ये 3 सेलर आया ना एक लंबे सेलर के साथ, ये तीनों सेलर सारे लोगों को क्या ट्रैप लग रहा है, और उसके बाद जब बायर एंटर किया तो सारे लोगों को कहीं ना कहीं उसको लग रहा है मार्केट यहां से क्या बाई साइड के लिए जाना है। और इंपल्सिव क्या दिखा रहा है, इंपल्सिव भी मार्केट में सारे लोगों को क्या सेल साइड के दिखा रहा है। लेकिन जो ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या छोटा स्क्रीन से ट्रेड करते उसके पीछे वाला एसएनआर नहीं दिखागा। जो एसएनआर में सेल साइड के लिए लगाया था ना उस एसएनआर किसी ने यहाँ पे पीछे नहीं देखेंगे, उसको उसके सामने वाला एसएनआर को देखने के लिए मिला। भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनाया था, तीनों सेलर, 2 रिजेक्शनल सेलर, एक पावरफुल सेलर है, तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को ट्रैप दे रहा है। एक बायर है तो यहाँ पे फिर से बायर आना पड़ेगा। दैट्स वाई ये आसान से साइकोलॉजी के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। यहाँ पे मेरा सेटअप यहाँ पे मुझे कोई इंडिकेट नहीं कर रहा, सीधा बात है। देखो हर एक ट्रेड कैंडल सेटअप के साथ ट्रेड मैं नहीं करता हूँ,
कुछ ट्रेड होता है, 10 ट्रेड में से 1-2 ट्रेड ऐसे करता हूँ, मैं एक साइकोलॉजी के साथ चले जाता हूँ। वो ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, वो एक ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जहां बिगिनर को लुकआउट भी नहीं पड़ेगा। इसी टाइप्स के एक जोन पे जाके मैं क्या करता हूं, मैं वेट करके ट्रेड पंच कर देता हूं। ओके, लेकिन मुझे एक बात कहना है, जितने सारे लोग चैनल का व्यूज बहुत डाउनफॉल हो गया, जितने सारे लोग भाई हमारे से वीडियो से फायदा मिल रहा है, आपको लग रहा है भाई इस वीडियो का सेशन देख के मैं एक एक की पॉइंट, मास्टर की पॉइंट पकड़ पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भाई कमेंट किया करो। अगर कमेंट करोगे चैनल का रीच बढ़ेगा, अगर रीच बढ़ेगा तो ज्यादातर लोगों के बीच में इस वीडियो पहुंचेगा, ज्यादातर लोगों के पास अगर वीडियो पहुंचेगा ना तो उसको भी मदद मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं वो भी भटकते रहते हैं, इन्फ्लुएंसर के पास जाके वीडियो देखते थे, देख के लॉस करा, तो उसको भी मदद करो भाई। खुद का मदद के साथ खुद का अगर हेल्प हो रहा है तो दूसरे का भी हेल्प करने का मौका दो, ठीक है। जैसे आप वीडियो देख के आपका पेशेंस आ रहा है, स्मार्ट मास्टर की पॉइंट पकड़ पा रहे हो, बहुत सारे हेल्प मिल रहा है, तो अब क्यों ना आपका जितने भी दोस्त है सारे लोगों के साथ शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब कर दो भाई, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है ना। तब जाके देखोगे सारे लोगों को क्या, सारे लोगों के पास भाई ये वीडियो पहुंचेगा, तब जाके देखो सारे लोगों को हेल्प भी मिलने वाला है। तो आप लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं भाई ईमानदारी से लोगों को हेल्प करना चाहिए, राइट। ओके, सो अभी यहाँ पे मुझे समटाइम्स वेट करना पड़ेगा अगर इस एसिड्स के ऊपर ट्रेड करना, यूरो न्यूजीलैंड एसिड्स के ऊपर, क्योंकि एक तगड़ा सेलर के बीच में इनसाइड सेशन जनरेट करने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बाई साइड का कैंडलस्टिक का सेटअप मिल चुका है, लेकिन साइकोलॉजी सेल साइड का है, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड जाने के लिए रुक जा रहा हूं, यहाँ पे रुक रहा हूं इसीलिए। सो इस कैंडल का बिहेवियर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट। ओके, सो लास्ट 28 सेकेंड चल रहा है, इस कैंडल क्या बनाएगा, सेलर बनाएगा, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इनसाइड सेशन के अंदर चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का कैंडल बना सकते हैं। प्रोफाइनली इस कैंडल के साथ में जान पहचान नहीं है, ताकि आप लोगों को बता दूं भाई इस कैंडल इस टाइप्स का कैंडल बन सकता है। ये मेरे लिए नया जोन है, नया कैंडलिस्टिक का बिहेवियर बनने वाला है अभी करंट कैंडल। ओके, सो जिस टाइप्स का कैंडल अभी देखो बनाने वाला है, एक सेलर बनाने वाला है, शायद एमएमसी सेलर बनाने वाला है, नीचे वीक ऊपर वीक है। ओके, वेरी गुड, गैप अप ओपन दिया, मार्केट ने फिर से सेल साइड का मोटिव दिखाएगा, सेल साइड का यहाँ पे इंटेंशन करने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। तो काफी समय मुझे क्या यहाँ पे वेट करके ट्रेड फाइंड करना पड़ेगा। सो देखते हैं यहाँ पे अगले कैंडल देखो, काफी डंप करने वाला सेलर बनाया, डंप करने वाला सेलर। सो नीचे से रिजेक्शन मिलेगा, अगर नीचे से रिजेक्शन मिलेगा तो फिर से कहीं ना कहीं बिगिनर इंटर दिखाएगा बाई साइड के लिए, तब जाके मैं एक सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि सेल साइड का, क्योंकि पिछले 2 बायर ने सारे लोगों को दिमाग घुमाया बाई साइड के लिए, अभी छोटा मोटा 2 सेलर आएगा तो सारे लोगों को एमटीजी ले लेगा, कहेगा भाई अभी बाई साइड के लिए लेना है, 2 सेलर हीरो रहे, लेकिन मार्केट का मोटिव सेल साइड का है, सेल साइड का एसएनआर को अभी तक मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया। ओके, दैट्स व्हाई 10 सेकंड चल रहा है। ओके, लास्ट टाइम पे आके देखो पावरफुल सेलर बनाने वाला है, पावरफुल सेलर नहीं बनाना है, अगर बनाना है तो एक्सपेक्टेशन सेलर बनाओ पावरफुल। ओके, नीचे से रिजेक्शन मिला, ओके वेरी गुड। सो देखो नीचे वो पहले वाला स्पिनिंग बॉटम के लो प्राइस के नीचे क्लोजिंग लगाए, नीचे लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ऊपर लगाएंगे तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल साइड के लिए जा सकते थे, तब जाके सारे लोगों को लगता भाई हाँ अभी बाई साइड के लिए ट्रेड जाना है, जिसके कारण मैं यहाँ पे नहीं गया, मैं रोका, क्योंकि अभी वाला कैंडल नीचे से रिजेक्शन करके एक छोटा मोटा हैमर, स्पिनिंग बॉटम, स्टैंडर्ड डोजी भी बना सकता है बाई साइड के लिए, और सेल साइड के लिए कैंडल बनाएगा तो तगड़ा सेलर बना सकते हैं। नीचे जो रिजेक्शनल बॉटम बना है ना, हैमर और स्पिनिंग बॉटम कैंडल, उसका वहां तक मार्केट चले आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैक्स प्रोबेबिलिटी रहेगा इनसाइड सेशन कैंडल बनाने का, नीचे से रिजेक्शन करके हीरो, हैमर, स्पिनिंग बॉटम, इस टाइप्स का कैंडल का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है मेरे। बाकी देखते हैं क्या कैंडल बनाते। ओके, देखो बायर मिल चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड नहीं गया। समझ पा रहे हो ना कैंडलस्टिक बिहेवियर मुझे कैसे इंडिकेट करते भाई, सिर्फ वीक के नीचे क्लोजिंग लगा तो सारे लोगों को दिमाग घुमा, और 2 कैंडल का इंटेंशन भी अलग कर दिया। देखो नीचे से रिजेक्शन करके क्या बनाया, एक हैमर बना दिया, तो अभी वाला करेंट कैंडल कहीं ना कहीं प्रोपरली इंडिकेट कर रहा है मुझे कैंडलस्टिक बिहेवियर बाई साइड के लिए, प्रोपरली इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैं डर रहा हूँ स्ट्रेट करने के लिए, इसीलिए स्पिनिंग बॉटम के अंदर, स्पिनिंग बॉटम के अंदर, स्पिनिंग बॉटम के अंदर क्या मुझे सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लेना चाहिए या फिर रोकना चाहिए। प्रोपरली भाई यहाँ पे मैं 90% श्योर हूँ, मेरा सेटअप ऐसे बता रहा है बाई साइड का कैंडल, लेकिन साइकोलॉजी मेरे साथ नहीं दे रहा है, साइकोलॉजी कह रहे सेल साइड का कैंडल बनने वाला है,
ऊपर से रिजेक्शन करके शूटिंग स्टार, रीलोड कैंडल, रेड कैंडल बना सकते हैं। देखो साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट कितना रिजेक्शन मिल रहा है, दैट्स वाई। सो सेटअप काम नहीं करेगा, कैंडलस्टिक का बिहेवियर काम नहीं करेगा, साइकोलॉजी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ व्यू, यहाँ पे साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा काम करता है भाई। देखना हो ना रिजेक्शन में इसीलिए रुका। ये क्या है ना, अगर मैं 3 साल का एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर होता तो बाई साइड के लिए ट्रेड पास कर देता, लेकिन अभी तो भाई इस जोन पे तोड़ खा के बहुत कुछ साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो गया, कैंडलस्टिक सेटअप स्ट्रॉन्ग हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे मेरा ट्रेड रुक गया। ठीक है, ओके चलो अभी एक ट्रेड बनता है बाई साइड के लिए, काफी ऊपर ट्रेड लग चुका, डोंट वरी, लेकिन एक कैंडल, एक तगड़ा बायर कैंडल बनने वाला है। प्रीवियस जो पावरफुल सेलर है ना, इस सेलर के इनसाइट सेशन में बनाया, उस सेलर को भी कवर अप करने वाला बायर बनना चाहिए। आप भी अभी क्या अभी बनना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। किसके पास रिक्वेस्ट है भाई? कैंडल के पास रिक्वेस्ट है, ऑपरेटर के पास है नहीं, क्योंकि वो तो मेरा भाई साथ नहीं देगा। ठीक है, ओके देखो पिछले रेड कैंडल को तोड़ के आप साइड में जा रहा है, वो सेटअप मुझे मिल चुका है, वो साइकोलॉजी भी मुझे मिल चुका है बाई साइड का, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड पंच कर दिया। लेकिन क्लोजिंग कर पाएगा पिछले रेट के ऊपर? बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन रिजेक्शन दे रहा है। अगर ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग कर देंगे ना, तो यहाँ पे मैं फिर से एक साइकोलॉजी लगाने वाला हूँ। ओके अभी यहाँ पे एक सेलर बनने के चांसेस काफ़ी दिखाएंगे, एक सेलर बनाने का चांसेस काफ़ी दिखाएंगे, क्योंकि ये करंट पिछले तीनों कैंडल बायर, ठीक है, बॉटम से जिस तरीके से मार्केट मूव किया ना, तो सारे लोगों को मोटिव अभी घूम चुका है, इंपल्सिव मूव सारे लोगों को शो कर रहा है बाई साइड के, तो सारे लोग यहाँ पे बाई साइड का प्लान बनाने वाला है। तो यहाँ पे मुझे रोकना है, साइकोलॉजी सेल साइड का दिखा रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं सेटअप भी बाई साइड के लिए नहीं दिखा रहा है। सो डोंट वरी, मुझे यहाँ पे रोकना है। अगर यहाँ पे सेलर बनाए और छोटा मोटा सेलर बनाए, तो अलग तरीके से एक भाई मस्टर्ड साइकोलॉजी यहाँ पे काम पे लगा सकता हूँ। सो मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल बनने दो, हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पे कैंडल बनने दो, दैट्स उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्लान करने वाला हूँ ट्रेड का, तब जाके आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे मस्टर्ड साइकोलॉजी क्या चीज़ है। ओके सो वेरी गुड। ओके नीचे से रिजेक्शन मिलना है और मिलना है, या ओके और थोड़ा चाहिए था, ओके वेरी गुड। अभी मैं यहाँ पे क्या करना है, चलो ले लिया। ओके कहीं ना कहीं और थोड़ा रिजेक्शन ज़्यादा मिलता तो बेहतर होता इस ट्रेड का एक्यूरेसी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कैंडल ग्रीन ही बनाना पड़ेगा। लेकिन उतना पावरफुल ग्रीन बनाए या ना बनाए, लेकिन प्रीवियस रेट का 70% 80% को फुलफिल करना पड़ेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्यों? देखो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर था, सारे लोगों को मोटिव रहेगा, सेल साइड में ब्रेक डाउन दिया, इनसाइड सेशन करते करते मार्केट ने क्या रिटेस्ट करने के लिए गया, और इतना तगड़ा तरीके से रिजेक्शन मिला। करंट रैली का जो लास्ट 3 बायर था, 3 बायर सारे लोगों को मोटिव किस साइड में किया, बाई साइड के लिए। अचानक सेलर आके सारे लोगों को तोड़ा, भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, सेल साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस रिटेस्ट जोन है, ठीक है। तो इस सेलर को देखे कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी ने बाई साइड के लिए ट्रेड नहीं पास करेंगे, क्योंकि बाई साइड के एक रेजिस्टेंस लेवल के पास भी है, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिलेगा। वेरी गुड, ओके तगड़ा ट्रेड, लवली फंटास्टिक भाई, सुपर ट्रेड। देखो ट्रेड ये प्रॉपर्ली साइकोलॉजी, यहाँ पे सेटअप के दौरान मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये ट्रेड में सेटअप के दौरान ट्रेड नहीं है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लिया। इसी जोन पे इस टाइप्स का मार्केट में मैं हमेशा का साइकोलॉजी को प्रेफर करता हूँ सेटअप से ज्यादा। सेटअप मुझे सेल साइड के लिए ऊपर से रिजेक्शन करने वाला एक शूटिंग स्टार बता रहे थे, ठीक है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बायर था, और यहाँ पे मैंने बाई साइड के लिए ट्रेड भी ले चुका है। ओके वेरी गुड। अभी करेंट कैंडल क्या बना सकता है? अभी करेंट कैंडल सेल साइड का कैंडल बना सकता है, क्योंकि सारे लोग फिर से मोटिव मिल गया बायर देख के, बाई साइड का। सो नीचे से रिजेक्शन करके एक कीरोड बनाएगा, या फिर हमारा बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा शायद, लेट्स सी, देखते हैं। अभी कैंडलस्टिक का सेटअप काम पे आने वाला है, यहाँ पे फिर से सेलर हैमर बनाने वाला है, सेलर हैमर, बायर हैमर बनाएगा, तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, और जो चीज़ यहाँ पे बिगिनर एंटर किया तो उसको प्रॉफिट नहीं देने का है। ओके देखो यहाँ पे क्या बनाया, सेलर बनाया, बायर पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। वेरी गुड, वेल डन। अभी मार्केट समटाइम्स साइड सेशन जनरेट करने वाला, सेल साइड का मार्केट भी आने वाला है, या फिर बाई साइड का आने वाला है। अभी इस सेशन में मुझे और ट्रेड नहीं मिलने वाला है। सो आज
आप लोगों के लिए इतना ही रखता हूं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की तरह बहुत सारी चीज क्लियर हुआ, मास्टर की पॉइंट क्लियर हुआ, कहां कहां पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, कहां किस जोन पे साइकोलॉजी को साथ में लेके ट्रेड करना है, क्या किस जोन पे कैंडलस्टिक का बिहेवियर पकड़ के ट्रेड करना है, कैसे कैंडलस्टिक का बिहेवियर लास्ट 2-3 कैंडल इंडिकेट करता है, वो विजुअलाइजेशन भी आप लोगों को मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भाई खुश रहिए, ट्रेडिंग में अच्छा प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा बाय।